Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So आज की जो वीडियो है वो आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग योर एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम, हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बातें हुई टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी आज की इस वीडियो में कि ई कचहरी जो लास्ट हुई थी उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यू नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आई थी, तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे। जिनके अपडेट्स से हमें पता चला कि आपके एग्ज़ाम्स में, आपके मार्क्स में और एग्जामिनेशन हॉल में और आपके जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोटिफिकेशंस आई हैं, अपडेट्स आई हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है मार्क्स और ग्रेस मार्क्स के हवाले से। तो मार्क्स, अब जो आपके मार्क्स हैं वो किस तरीके से आपको मिलेंगे और अभी जो है FPIC ने क्या अनाउंस किया, तो हम स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो FPIC ने प्लान किया है कि वो आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ करने वाले हैं 33 to 40%। ठीक है, पहले 33 पासिंग मार्क्स होते थे, अब 40% पासिंग मार्क्स शायद कर दिए जाएं। ये कंफर्म नहीं है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन 2026 में वो लोग अनाउंस करें। तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि मे बी इट विल बी पॉसिबल कि आपके पासिंग मार्क्स इंक्रीज होकर 40% तक चले जाए। फिलहाल 33% ही है, और अगर ऐसा होता भी है कि वो इंक्रीज करते हैं तो फिलहाल वो सिर्फ 9 and 11 के लिए होगा। ठीक है, जबकि 10 और 12 ग्रेड के लिए मार्क्स 33% ही रहेंगे, पासिंग मार्क्स वो सेम रहेंगे। ठीक है, 10 और 12 के लिए, जबकि 11 और आपकी 9 ग्रेड के लिए ये मार्क्स चेंज हो जाएंगे 40% तक, लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी। आगे बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। तो ग्रेस मार्क्स जो हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है कि ग्रेस मार्किंग जो है वो आपको उन पे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 सब्जेक्ट में अगर फेल करते हो तो दोनों में आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 3 सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अगर आपके मैथ्स में फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स आए हैं, इसी तरह मतलब आपने फेल किया और आपके 30 मार्क्स आते हैं, एंड इसी तरह फिजिक्स में आपके 32, 31 कुछ इस तरीके से आ गए। केमिस्ट्री के भी आपके पास 20s में से या 30s में से कोई मार्क्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको ग्रेस मार्किंग करके पासिंग मार्क्स दे दी जाएंगे। जैसे अगर पासिंग मार्क्स 40% हो जाते हैं तो आपको 40% तक मार्किंग दे दी जाएगी, लेकिन तीनों में नहीं, सिर्फ किसी 2 सब्जेक्ट्स में दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैथ्स और केमिस्ट्री में आपको मिल जाते हैं, फिजिक्स में नहीं मिलेंगे। फिजिक्स का फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ग्रेस मार्किंग आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में मिलेगी और 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में नहीं मिलेगी। और ये भी बहुत बड़ा इनका एहसान है कि आप पे कर रहे हैं, वरना बनता ये भी नहीं है। ठीक है, और वो मार्किंग इसलिए नहीं बनती क्योंकि सारी स्टूडेंट्स की अपनी मेहनत होनी चाहिए, उनको ग्रेस मार्क नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने खुद अपना पढ़ के और सारी चीज़ों को लर्न करके पास होना है, और वही चीज़ एफर्ट में काउंट होती है। क्योंकि इस तरीके से अगर सबको पास कर दिया जाए तो फिर कंपटीशन नहीं रहता ना, क्योंकि सबको अगर इस तरीके से खुद ही पास कर दिया जाए तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, फेयर नहीं है, और ना ये किसी और इंस्टीट्यूट या किसी और बोर्ड में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये FPIC का बहुत बड़ा आप पर एहसान है, तो एहसान माने इनका। ये चलते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी हैं, जो उर्दू में भी हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें यही है कि आपने फॉर एग्जांपल इस्लामियात की बात करते हैं, तो आपने इस्लामियात जो है वो इंग्लिश में रखी। ठीक है, रखी इंग्लिश में थी, बट लेकिन आप कंफर्टेबल उर्दू में हो कि उर्दू लिखना आपको ईजी लगती है और उसमें कंफर्टेबल हो, तो आप दे सकते हो, अपना एग्जाम उर्दू में लिख सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आपने जो मर्जी पढ़ा हो वो मैटर नहीं करता। एग्जाम आप इंग्लिश में भी दे सकते हो और अगर चाहो तो उर्दू में दे सकते हो, तो आपकी अपनी ये मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि कुछ क्वेश्चन उर्दू में लिख दिए हैं तो कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिए हैं, तो ये चीज़ गलत है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, या तो पूरा पेपर इंग्लिश में दो या तो पूरा पेपर उर्दू में दो। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके जो इंग्लिश और उर्दू मीडियम के जो सब्जेक्ट्स हैं उस तरीके से आप इनको एग्जाम्स दे सकते हो अपनी मर्जी से। फिर हमारे पास आगे पॉइंट आता है कि अगर आपका क्वेश्चन, पहले तो ये बात आती है कि पेपर, आपको पता है कि आजकल पेपर्स चेंज हुई हुई हैं, तो आपको प्रॉपर शीट्स दी जाती हैं, ये शीट्स जिनके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर और उनका पार्ट भी मेंशन होता है। तो आपको थोड़ी सी स्पेस दे दी जाती है, उसी में आपने अटेम्प्ट करना होता है।
आप अपनी मर्जी से वहाँ कटिंग करके कोई पार्ट चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 तो वो ही रहेगा, आप वहाँ पे कट करके पार्ट नंबर 4, 5 इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ये ई शीट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली चेक होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके, स्कैनर्स को यूज़ करके स्कैन किया जाता है, उस तरीके से चेक किया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं तो ये चीज़ आपका पेपर कैंसिल कर सकती है। तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। और दूसरा ये कि अगर जो क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ है जिसका पार्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, जो जहाँ पर लिखा हुआ है उसका आंसर वहीं पर देना है। किसी और पार्ट का, किसी और क्वेश्चन को उठा के उसका आंसर उठा के वहां नहीं लिखना है, ओके। लेकिन अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, पहले तो आपने 2 to 3 टाइम्स चेक करना है कि जो मैं आंसर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो सही है कि गलत है, कि वो सही पार्ट में लिख रहा हूँ वहाँ पे या लिख रही हूँ या कोई और क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। तो 2 to 3 टाइम्स उसको आपने चेकआउट करना है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है, पेपर देने के बाद अगर आपको फिर भी याद आया कि मेरे से कोई गलती हो गई थी, मैंने गलत जगह पे आंसर कर दिया था, तो फिर आप प्रॉपर FPIC कंट्रोलर की ईमेल पे जाओ और उनको ईमेल करो, पूरी डिटेल बताओ कि मैंने इस क्वेश्चन का इस पार्ट को गलत जगह अटेम्प्ट कर दिया है। तो फिर थोड़े दिन तक वो आपका एग्ज़ाम जब चेक करेंगे तो फिर आपका पेपर चेक करेंगे तो वो खुद से वो करेक्ट कर देंगे। लेकिन आप कोशिश करो कि ये मसला ना बने, क्योंकि ये मसला बन जाए तो आपको पता है बहुत लंबा खींच लिया जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही चेक कर लो कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। क्वेश्चन को आपने देख के अटेम्प्ट करना है, आपने पार्ट देखना है, क्वेश्चन नंबर देखना है और पार्ट नंबर भी देखना है कि कौन सा यहाँ पर लिखना है। देन हमारे पास आ जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप थ्योरी और प्रैक्टिकल, जैसे आपके कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे कंप्यूटर की बात करें तो उसमें प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है, 10 और 12 में, और साथ में हमारे पास थ्योरी भी होती है। तो अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप थ्योरी में फेल कर जाते हो लेकिन प्रैक्टिकल पास हो गया है तो क्या आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना होगा? सो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिकल में पास कर लिया है वो मार्क्स आपके उधर ही रहेंगे, लेकिन आपकी थ्योरी फेल हो गई है तो आपको वो सप्लीमेंट्री थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा अगेन, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल का पास हो गया था तो नो नीड टू गिव द प्रैक्टिकल अगेन, ओके। देन हमारे पास लास्ट चीज़ ये है जानने के लिए कि जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे तो वहाँ पे टीचर्स और इन्विजिलेटर और सुपरवाइजर जो होंगे वो कौन होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये बैड न्यूज़ है आपके लिए कि वहाँ पे आपके जो भी कॉलेज है, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यहाँ पे आपके एग्जाम्स होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स और इन्विजिलेटर होंगे वो FPIC के अपने टीचर्स होंगे, ठीक है। आपके अपने स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स वहाँ नहीं होंगे, उनमें से किसी को भी अलाउ नहीं होगा वहाँ पर आना। सिर्फ उनके FPIC के अपने भेजे हुए सुपरवाइजर्स, टीचर्स वहाँ पर होंगे जो कि आपको सुपरवाइज कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रहे होंगे। आई होप सो आज का सब कुछ जो भी नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई, अपडेट्स बताई FPIC के हवाले से, वो आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो कब होने हैं, और दूसरा जो आपके सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स हैं वो आप किस तरीके से दे सकते हो, कब कब होने हैं, तो उसके हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। एंड अगेन आपके साथ बहुत सारे दुआएं हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप लोगों के लिए आसानियां करे, आप लोगों का पढ़ाई में दिल लगे और आप लोगों को पढ़ाई इजी लगे और आप अच्छे से एग्जाम्स दे पाओ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। 100% मार्क्स लेकर आने हैं आप सब ने, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आप लोगों के 100% मार्क्स आए हैं, और इंशाल्लाह आएंगे। एग्ज़ाम आप लोगों का 100%, अपनी साइड से आप लोगों ने 100% कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम अच्छा हो, ठीक है। एक एक चीज़ को याद करना है, समझना है, ठीक है। रट्टे नहीं मारने, किसी भी चीज़ के रट्टे नहीं मारने। क्यों? क्योंकि जब आप फ्यूचर में जाओगे ना यूनिवर्सिटी लेवल पे और आगे लेवल पे प्रैक्टिकल चीज़ों में, तब आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। तो एक एक चीज़ को, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बेशक आप समझो कि फिजिक्स में तो मैंने आगे जाना ही नहीं है, फिजिक्स की तो कोई चीज़ पढ़नी ही नहीं है ना मैंने आगे, तो उसमें मैंने तवज्जो भी नहीं देनी है। तो ऐसा नहीं करना, उस पर भी फोकस करना है, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों? कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी आगे जो भी आप फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड के साथ हर जगह वो चीज़ रिलेट कर रही होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रिलेट कर रही होती है और आपके काम आती है। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है। और जो भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें और दुआओं पे आमीन लिख दें नीचे कमेंट में, और अपनी अपनी दुआ लिख दें और एक दूसरे को भी दुआएं दें।
और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत कोई वो नहीं होते हैं, मुश्किल हार्ड नहीं होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है तो कोई भी आपके लिए चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।